एनएसएड्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ग्रुप ऑफ ड्रग होती हैं जिसके अंदर ये एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन प्रोड्यूस करती हैं डिफरेंट मेजर में। यानी कोई एनाल्जेसिक ज़्यादा परफॉर्म करेगी, कोई एंटीपायरेटिक एक्शन कम शो करेगी। ये ज़्यादातर पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म पर एक्ट करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी एक्ट कर सकती है टेम्परेचर थ्रेशोल्ड को अल्टर करने के लिए। 1971 में वेन और कोवर्कर्स ने ऑब्जर्वेशन करी एस्पिरिन और कुछ अदर एनएसएड्स पर, जिन्होंने देखा कि ये पीजी जनरेशन को ब्लॉक करती है। इसलिए अब ये माना जाता है कि एनएसएड अपना मेजर एक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करके परफॉर्म करती हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कैसे होता है और ये क्या एक्शन परफॉर्म करता है। जब भी कोई स्टिमुलस जैसे फॉरेन बॉडी, पैथोजन या फिर कोई भी एंटीजन सेल मेम्ब्रेन में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, इसकी वजह से फोस्फोलाइपेज एंजाइम फोस्फोलिपिड को एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। ये एराकिडोनिक एसिड दो अलग साइकिल्स में चला जाएगा। या तो लाइपोक्सिजिनेस एंजाइम की मदद से ल्यूकोट्राइन्स में कन्वर्ट होगा या फिर साइक्लोक्सिजिनेस एंजाइम की मदद से प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोबॉक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन में कन्वर्ट होगा। साइक्लोक्सिजिनेस एंजाइम की दो आइसोफॉर्म होती हैं, एक COX-1 और दूसरी COX-2। साइक्लोक्सिजिनेस वन एंजाइम मेनली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोजा की प्रोटेक्शन में, प्लेटलेट एग्रीगेशन, पेन, क्लोटिंग और स्टमक को प्रोटेक्ट करने में इसका मेजर रोल होता है। साइक्लोक्सिजिनेस 2 एंजाइम मेनली टिश्यू डैमेज के दौरान इन्फ्लामेशन कोज करने में हेल्प करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन मेनली वस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन कोज होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन पेन टर्मिनल्स पर एक्ट करके पेन सेंसेशन को बढ़ाता है और हाइपोथैलेमस पर एक्ट करके पेन थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करता है, जिससे परेक्सिया कोज होता है। यानी ये इन्फ्लामेशन, एल्जेसिक यानी पेन सेंसिटाइजेशन, पैरेटिक इफेक्ट दिखाती है। प्रोस्टासाइक्लिन वैसोडाइलेशन करवाता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है। वहीं थ्रोम्बोबॉक्सिन वैसोकंस्ट्रिक्शन कराता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन कराता है, जिसकी वजह से क्लोटिंग होती है। तो चलिए अब देखते हैं पीजी सिंथेसिस को इनहिबिट करके हमारे क्या बेनिफिशियल एक्शन होंगे। तो सबसे पहला है एनाल्जेसिक, फिर है एंटीपायरेटिस, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी थ्रोम्बोटिक और क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस इन न्यूबॉर्न।